सी जंगल की है। इस खूबसूरत से जंगल में सभी पंछियाँ मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। अभी कुछ दिनों से इस जंगल में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। जंगल में अभी बारिश बहुत महीनों के बाद हो रही थी। इसी कारण सभी पंछी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और इस बारिश का सभी पंछी मिलकर आनंद ले रहे थे। इसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टूना के साथ रहती थी। चिड़िया रोज सुबह जंगल के एक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। वह की बात है, टूनी चिड़िया टूना से बोल रही होती है। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम आजकल स्कूल नहीं जाती हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं माँ, मुझे बारिश में स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं और भीग भी जाती हूँ मैं। बेटा, रोज रोज स्कूल छोड़ने से तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी और तुम काफ़ी कमज़ोर हो जाओगी पढ़ने में। इसीलिए तुम रोज स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है माँ, अगर तुम बोल रही हो तो मैं स्कूल जाती हूँ। मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ओ माँ, मैं तैयार होके आ गई हूँ। अब मैं स्कूल जाती हूँ। वहाँ काला आ जाता है और बोलता है, टूना चल, बहुत मजा आएगा। बारिश हो रही है, हम लोग भीगते भीगते जाएंगे। दोनों दोस्त अपना अपना छाता लेकर बारिश में स्कूल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बहुत जोरों से हवा चलने लगती है। काला रुक जाता है और बोलता है, टूना जल्दी कर, नहीं तो भीग जाएंगे हम लोग। दोनों स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल खत्म होते ही दोनों घर के लिए निकलते हैं। पर कालू को घूमने का मन था। वह टूना से बोलता है, अरे टूना, हमारा छाता भी खो गया है। चलना घूमते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है काला, बात तो तुम सही कर रहे हो। चलो बारिश का आनंद लेते हैं। चलो घूमते हैं हम दोनों। दोनों दोस्त बारिश में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और घूमते घूमते वह जंगल में काफी दूर चले जाते हैं। टूना, हम तो जंगल में खो गए हैं। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब हम घर कैसे जाएंगे? हाँ काला, अब हम घर कैसे जाएंगे? मम्मा ने मना किया था, फिर भी मैं घूमने निकल गई हूँ। बारिश भी तेज हो गई है, रात भी हो गई है, रास्ता भी खो गए हम दोनों। कैसे जाएंगे घर? इधर टूनी और कालू अपने बच्चे के घर न आने पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कालू, अभी तक हमारे बच्चे नहीं आए, कहाँ चले गए हैं वो दोनों? चलो उसे ढूंढने चलते हैं। है टूना, तू ठीक बोल रही है। चलो दोनों बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं, नहीं तो कोई चील उनका शिकार कर लेगा इस बारिश में। बोलकर दोनों अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर मीना बच्चों को अकेला देखकर बोलती है, अरे बच्चों, तुम लोग इतनी बारिश में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, हम लोग घूमने के लिए निकले थे और इस बारिश में फंस गए हैं और हम रास्ता भी भटक गए हैं। हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमारी मदद कीजिए। मीना दोनों बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और उन्हें बहुत ही अच्छे से रखती है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी बनाकर खिलाती है। फिर टूनी चिड़िया और कालू उसी जगह पहुंचते हैं जहां उनका छाता गिरा था। अरे टूनी, उनका छाता तो यहाँ गिरा पड़ा है। कहीं किसी चील ने उनका शिकार तो नहीं कर दिए? हाय मेरे बच्चे। टूनी कालू की बात सुनकर काफी उदास हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। इधर मीना स्पीकर निकालती है और बोलती है, मीना हूँ, मेरे यहाँ दो बच्चे काला और टूना आ गई है। यह जिनके भी बच्चे हैं वह मेरे घर पर आए और कृपा करके इन दोनों को लेकर जाएं। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया को तोतू मिलता है। तोतू उन्हें बताता है कि उनके बच्चे मीनू के पास हैं। तोतू उन्हें लेकर मीनू चिड़िया के घर पर जाता है। कालू और टूनी चिड़िया अपने बच्चे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अरे काला, तुम कहाँ चले गए थे? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए हो? पापा, हम लोग घूमने निकले थे और जंगल में खो गए थे। मैं माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बेटा टूना, तुझे मैंने मना किया था, फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनी और घूमने निकल गई। कुछ हो जाता मैं कहाँ जाती मेरे बच्चे?
मम्मा, मुझे माफ़ कर दो मम्मा, हम लोग घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गए मम्मा, मुझे माफ़ी दे दो प्लीज़। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। धन्यवाद मीना चिड़िया, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई और उन्हें खाना भी खिलाया। धन्यवाद की बात नहीं है बहना, यह तो हमारा कर्तव्य है, एक दूसरे की मदद करना। तुम्हारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। बच्चों, तुम लोग अपनी मम्मा का बात माना करो और बिना बताए बाहर मत जाया करो। जंगल में चील भी घूमते हैं, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मीना चिड़िया बच्चों को आशीर्वाद देती है, वे अपने अपने घर चले जाते हैं।